हाँ जी बच्चे, तो लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो क्या किया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। तो उसी को फिर से रिपीट कर रही हूँ मैंने तुम्हें 3 चीज़ें बताई थी कि प्लांट्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो पहले किसके थ्रू होगी, स्टोमेटा के थ्रू, दूसरी किसके थ्रू होगी, लेंटिसेल्स के थ्रू, एंड तीसरी किसके थ्रू होगी, रूट हेयर्स के थ्रू। वैसे हेयर जो है वो एज अ सिंगुलर ही यूज करते हैं, हेयर्स नहीं लिखते हैं, ये यहाँ पे हेयर्स ही चलेगा क्योंकि प्लांट है, ठीक है। स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड रूट हेयर। स्टोमेटा जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट था, लीव्स के अंदर, एंड जो ग्रीन स्टेम होता है यानी सॉफ्ट जो टेंडल्स होती हैं उसके अंदर भी ये चीज़ें प्रेजेंट है। जो लेंटिसेल्स होती है वो किसके अंदर होगा, वुडी स्टेम के अंदर, किसके अंदर होगा, वुडी स्टेम। लेंटिसेल्स एक होल की तरह है, किसकी तरह है, होल की। हम लोग स्पेलिंग एरर्स नॉर्मली करते हैं तो ये याद रखना, ठीक है। एंड देन रूट हेयर क्या है भी, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, रूट्स। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, रूट्स। अब देखो होता क्या है कि प्लांट्स के अंदर 2 मेजरली चीज होती है। एक तो ये सारे के सारे जो होल है वो हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती है। क्या होती है इनके अंदर, इंटरसेल्युलर स्पेसेस। और ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो हैं वो मेक श्योर करती है कि प्लांट का ये जो स्पेशली तीनों पार्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो किसकी, एनवायरनमेंट। अब जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे या जितनी ज़्यादा इसकी नीड होगी वो क्या होगा, उतना ज़्यादा उनको गैसेस एक्सचेंज में हेल्प मिलेगी। यहाँ तक कोई डाउट? तो मेन जो तुम्हें याद रखना है वो ये चीज़ें याद रखना है। और कौन सपोर्ट करेगा इसमें, इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ठीक है जी। अब आगे देखो, अब कहते हैं गैसेस एक्सचेंज होगी कब, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द प्लांट, कि भाई कितना उसको चाहिए, कब चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा कि भाई एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, 2 फैक्टर्स, ठीक है। पहला एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, दूसरा प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है या नहीं, ठीक है। अब समझो कि जो मेन प्लांट्स होते हैं उसके अंदर होता क्या है, 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक होता है डे टाइम में और दूसरा होगा नाइट टाइम, ठीक है बेटा। अब देखो डे टाइम में क्या है कि 2 चीजें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, एक तो हो रहा है फोटोसिंथेसिस, क्या हो रहा है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस, एंड दूसरा हो रहा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मैंने क्या कहा, कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कल ही हमने ये चीजें की है, कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। कौन सी रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक, ठीक है बेटा जी। अब ध्यान से देखो कि जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रेस्पिरेशन हो रहा है तो निकाल कौन सा गैस रहा है, ये छोड़ता कौन सा है, ऑक्सीजन यूज होता है बेटा। देखो ऑक्सीजन जो है ना वो यूज होगा, बाहर कौन सा गैस निकलेगा, CO2। अब दिन भर में जो ये CO2 इसने प्रोड्यूस किया वो CO2 किसने यूज कर लिया, फोटोसिंथेसिस ने यूज कर लिया, ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज हुआ तो फोटोसिंथेसिस में बाहर क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन। तो डे टाइम में जो गैस है वो कौन सा, हमें पता लग रहा है कि कौन सी चीज निकल रही है, ऑक्सीजन। डे टाइम में कौन सा गैस बाहर निकलेगा, मेजरली ऑक्सीजन, ठीक है जी। एंड यूज क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट टाइम में क्या होगा कि जो स्टोमेटा होता है हमारा वो नॉर्मली क्लोज रहता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो सिर्फ एक चीज हो रही है, और कौन सी चीज हो रही है, अब जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है यानी कौन सा गैस यूज हो रहा है, यूज ऑक्सीजन हो रहा है। कौन सी चीज यूज हो रही है, ऑक्सीजन यूज हो रही है, और रिलीज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वो जो भूत वाली स्टोरी सुनाई थी कि पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, वो इसके कारण है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगा, डे टाइम में क्या निकलेगा ज्यादा, ऑक्सीजन। सेकेंड पॉइंटर समझो प्लांट के केस में, जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा, ये तुम्हारी बुक में गिवन नहीं है, बट अगेन फॉर सीनियर क्लासेस एज वेल एज
जो चीज़ें होती हैं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वो। ये टर्म्स है डाउन एंड डस्ट। नॉर्मली तुम कहोगे कि मैम अंग्रेजी साइंस में, यस जरूरी है, मैं बार बार कह रही हूँ। फॉर बायो अंग्रेजी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। चलो तो डाउन जो होता है ना, डाउन और डस्क जो है ये इवनिंग का टाइम है। ये 4 to 6 जो है वो पीएम आ गया जब सूर्यास्त हो रहा होता है, और डाउन क्या है सुबह के 4 से 6 जब क्या हो रहा है सूर्योदय हो रहा है। तो ये सूर्योदय का समय और ये सूर्यास्त का समय, ठीक है जी। तो अब ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन क्या याद रखना हमने, डाउन एंड डस्क। अब ये टाइम क्या है कि सनलाइट भी है एंड क्या है अंधेरा भी है। तो इस टाइम में क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, क्या है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस विल बी इक्वल्स टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसके इक्वल हो जाएगा ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन, और इसीलिए इसको हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। क्या कहेंगे इसको, कि भाई जितना O2 का लेवल है उतना ही क्या है, यानी O2 के बराबर क्या हो जाएगा CO2 रिलीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट? अच्छा, अब सीबीएसई में एक और क्वेश्चन आता है, किस चीज पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसके हमने कहा रूट्स भी ब्रीथ करनी है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है ब्रीदिंग रूट्स के अंदर भी हो रही है, किसके थ्रू हो रही है, रूट हेयर के थ्रू। कभी तुमने देखा है गमले में जब मिट्टी सूख जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पानी डालते हैं तो वो मिट्टी इतनी ज़्यादा सूखी हुई है कि वाटर लॉगिंग हो जाता है। वाटर लॉगिंग यानी कि पानी नीचे जा ही नहीं रहा है ना। अब गमला है तो हम तो उसको क्या करते हैं, बार बार जो है वो खुरपी लेकर खोद दिया और वो सब निकल गया। फिर उस वाइल में क्या है, जो हमारा एयर है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब मान लो अगर कुछ दिनों तक वाटर लॉगिंग हो जाए, वाटर लॉगिंग का मतलब पानी क्या है ऊपर तक जमा हो जाए, तो क्या प्लांट सरवाइव कर पाएगा? How many of you say no? क्यों? अगर नो तो क्यों? वेरी गुड। क्या हो गया वहाँ पे, देखो सॉइल में क्या है कि पोरस होना चाहिए। सॉइल क्या होना चाहिए, पोरस। पोरस का क्या मतलब है कि हवा जो है वो नीचे तक जा सके। लेकिन अगर वाटर लॉगिंग है तो क्या एयर का फ्लो हो पाएगा नीचे? नहीं, पोरोसिटी उसकी खत्म हो गई ना, तो जो रूट्स है वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। क्या लाइन लिखोगे, रूट्स विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली एंड इन दैट केस इट विल ऊपर की, हाँ 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 नीचे तो हम ताकि पानी बाहर निकल सके, एक्सेस वाटर, ठीक है। This exchange in animals. गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स हम जब कभी भी कहते हैं ना, तो हमने मेन फोकस किस चीज़ पे डालना है बेटा, कि कौन कौन सी गैस है जिसको एक्सचेंज होने की जरूरत है। तो या तो O2 होगा और दूसरा कौन सा होगा, CO2, ठीक है। एनिमल्स की केस में क्या है, सभी एनिमल्स के अंदर एंट्री किसकी होगी, O2 की, और एग्जिट किसकी होगी, CO2, ठीक है। प्लांट्स में क्या था, CO2 एंटर भी हो रहा था बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इस केस में फोटोसिंथेसिस वाला तो कोई केस ही नहीं है, राइट। तो ये चीज़ है एनिमल्स के। एंड मेन हम फोकस किस पे करेंगे, एरोबिक वाले पे करेंगे कि कैसे। तो कुछ ही एनिमल्स बच्चे ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या है कि पूरा का पूरा बॉडी सरफेस ही जो है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। पूरा का पूरा बॉडी सरफेस, यानी बॉडी सरफेस का आउटर पार्ट क्या है, स्किन, ठीक है। तो इस टाइप की जो रेस्पिरेशन होती है वो सीन होती है अर्थवॉर्म के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। और अर्थवॉर्म में जो स्किन वर्ड है उसके लिए हम ये लोग यूज करते हैं क्यूटेनियस। ये भी तुम्हारे सीनियर क्लास के लिए है, 10th के लिए जरूरी नहीं है। और क्यों इन वर्ड्स को लिखा रही हूँ, क्योंकि +1 +2 में मान लो अगर तुम किसी और कोचिंग में भी ट्राई करते हो तो दे यूज
टू टेक सम काइंड ऑफ एंट्रेंस, तो ये वर्ड्स तुम्हें पता होना चाहिए। तो जहाँ पे रेस्पिरेशन स्किन की थ्रू हो रही है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर स्पेशल जो है ना वो एयर ट्यूब्स होती है। क्या होती है? एयर ट्यूब्स। और इन एयर ट्यूब्स को हम कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं? ठीक है, तो ट्रैकियल्स उसके थ्रू होगी। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं हर इंसेक्ट जो है, कौन सा इंसेक्ट, वो इसके थ्रू रेस्पायर है। और इंसेक्ट्स को की एक ग्रुप होती है जो 9th में से चैप्टर डिलीट हो गया था तुम्हारा क्लासिफिकेशन वाला, तो तुम इसको याद कर लो, आर्थ्रोपोडा। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन चैप्टर डिलीट हो गया था ना, तो जो मेडिकल लेना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए, सिर्फ जो मेडिकल लेना चाहते हैं, बाकी के लिए नहीं। ठीक है, अब इंसेक्ट में कौन कौन से इंसेक्ट आ गए? हाउस फ्लाई आ गया, कॉकरोच आ गया, जो तुम्हें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इन सब में कैसे हो रहा है, तो भाई ट्रैकिया के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? ट्रैकिया के थ्रू। या फिर वर्ड याद रखना एयर ट्यूब्स, दोनों ही याद रखना। बीइंग ट्रैकिया तो दिख रहे, ठीक है जी। और इस पे एग्जाम्पल्स भी लिख लो कि जितने भी आ गए तुम्हारे कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ये सारे के सारे इसके अंदर एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। अगला जो है तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट वाला, वो कौन? हम। तो हमारे अंदर क्या है? प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है। क्या है हमारे अंदर? प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जहाँ से मेनली गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करेगी वो मैं डिटेल में अभी दिखाऊंगा। और ये जो सिस्टम है, और स्पेशली यहाँ पे लंग्स वर्ड यूज होते हैं। क्या स्पेशल क्या है? लंग्स। और ये लंग्स किसके अंदर? जैसे फ्रॉग्स जो है वो एम्फीबियंस में आ जाते हैं, तो फ्रॉग्स हो गया, ठीक है। सारे के सारे एनिमल्स हो गए, मतलब जितने भी 4 पैर वाले हैं। रैट हो गया, क्योंकि मैंने क्या कहा सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे रैट के ऊपर ही हो रहा है ना। एंड हमारा भी लिख लो ह्यूमन, राइट। अब देखो नेक्स्ट एक पार्ट है कि एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वेटिक मतलब जो पानी के अंदर है। अगर तो वो एनिमल्स हैं तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा? स्पेशली गिल्स होती हैं उसके अंदर। क्या होती है उसके अंदर? गिल्स, ठीक है। तो ये गिल्स सिर्फ और सिर्फ किसके केस की बात कर रहे हैं हम? फिश की, ठीक है। जो अगर एक्वेटिक प्लांट्स है, कौन है? एक्वेटिक प्लांट्स है बेटा। तो प्लांट्स क्या करेगा? जो पानी के अंदर ऑक्सीजन घुला हुआ है वो लेगा, ठीक है। और प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस कहते हैं? जो गैसियस एक्सचेंज है, भले ही किसी भी ऑर्गन में हो रहा है, ये कल भी मैंने तुम लोगों को बताया था, आज फिर से एक बार वर्ड रिपीट कर लूं। इस प्रोसेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा, किसके केस में? प्लांट्स केसेस, ठीक है। अब एक और चीज समझो, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में अलग से गिवन है, तो जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे एंड देन वी विल कम ऑन टू ह्यूमन जो लंग्स वाला सिस्टम है। बाकी जस्ट नाम याद कर लो, दैट इज सफिशिएंट। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? फिश। किसका दिया हुआ है? फिश। अब देखो फिश जो है वो वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको क्या करेगा? इनहेल और एक्सहेल, इनहेल करेगा। अब इनहेल करते हुए वो क्या ले रहा है? O2। O2 जो है वो कहाँ से इनहेल करेगा? माउथ के थ्रू। कहाँ से इनहेल करेगा? माउथ के थ्रू। अब माउथ से ना जो ऑक्सीजन है वो जाता है गिल्स के अंदर, और गिल में ना गिल स्लिट्स बनी होती है। अगर मछली को तुमने देखा या कोई खाता है मछली या वैसे ही देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि स्लिट्स सी बनी होती है, यानी खांचे से बने होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा? माउथ से ऑक्सीजन पानी के साथ आ रहा है, मुंह में पानी भरा, साथ के साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन। अब ये कहाँ पे पहुंच गया? गिल स्लिट्स में। गिल स्लिट्स में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि भाई ऑक्सीजन को तो वो रख लेता है और पानी को क्या करता है? बाहर करता है, ठीक है। अब ये गिल्स के थ्रू जैसे ही यहाँ पे क्या ऑब्जॉर्ब हो गया? ऑक्सीजन, फिर वो पूरे की पूरे बॉडी में क्या होगा? फ्लो होगा, राइट। अब पूरा का पूरा बॉडी जो है वो उस ऑक्सीजन को ले लिया, उसने किसके थ्रू मूव करेगा? ये ब्लड
ब्लड के थ्रू, ये ऑक्सीजन किसके थ्रू मूव करेगा, ब्लड के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या है, बॉडी में पहुंच गया, कहाँ पर पहुंच गया, बॉडी। बॉडी में क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर गया एंड बाहर क्या निकला। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर अगेन किसके साथ मिल गया, तुम्हारा ब्लड के साथ। एंड अब जो तुम्हारी ये एरो होगी वो किधर को जाएगी, गिल्स की तरफ, एंड गिल्स से फिर कहाँ पे आएगी, माउथ में, और माउथ से वापस कहाँ पे आ जाएगा, पानी के। समझ के फिश में कैसे हो रहा है, कहाँ से जा रहा है, पहले जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो मुंह में जा रहा है, मुंह से गिल में, गिल में जो ऑक्सीजन है उसको कौन लेकर जा रहा है, ब्लड। हर पार्ट ऑफ बॉडी में जा गया, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच गया, वहां पर ऑक्सीजन यूज हुआ और क्या निकल गया बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाएगा कहाँ पर, गिल्स में, और गिल्स से कहाँ पे आएगा, माउथ में एंड बाहर। यहाँ तक कोई डाउट, चलिए आगे। अब हम क्या करेंगे, स्पेशली यहाँ पे वर्ड लिखो, टेरेस्ट्रियल। कौन सा आ गया, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एक्वेटिक तो तुम्हें पता लग गया फिशेस का। टेरेस्ट्रियल क्या होता है बेटा, जो लैंड पे रहते हैं। टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब हो गया, जो कहाँ रह रहे हैं, लैंड। अब देखो, कभी अगर तुमने मछली को देखा है ना, जैसे गोल्डन टेम्पल चले जाओ या कहीं पर भी, तो तुमने मछली देखी होगी वो तैर रही होती है, और जब मछली तैर रही होती है ना तो उसका मुंह जो है ऐसे खुला होता है। कभी नोटिस किया, क्यों खुला होता है, क्योंकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिशेस होते हैं उसमें जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल वन। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों, क्योंकि उसको पानी में तो रहना होता है, लेकिन पानी में क्या होगा, तो होता क्या है, पानी में उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं मिलता। हवा में जब टेरेस्ट्रियल है, हमें क्या है, हमें तो डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल रहा है, किसी चीज़ में मिक्स होके नहीं मिल रहा, लेकिन उन्हें जो ऑक्सीजन मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, वाटर के थ्रू। तो वाटर में इतना कंटेंट तो है नहीं ऑक्सीजन का कि वो सारा का सारा, तो जितना प्रेजेंट है उतना ही चाहिए, तो बार बार उनको क्या करता है, सांस लेना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्या मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, ताकि उनकी बॉडी क्या है वो एक्टिव हो सके। अब एक और तुमने पोएम सुनी होगी ना, मछली जल की रानी है, किसको आता है, अच्छी तरह से आता है, मछली जल की रानी है, आगे हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब ये वाली चीज, बाहर निकालो तो मर क्यों जाएगी, तो सोचो ना, क्या एलकेजी में भी पोएम करते हुए ये सोचा, ऑक्सीजन, हाँ, क्योंकि उसके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, गिल्स, लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होना चाहिए, लंग्स होना चाहिए। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होना चाहिए, लंग्स, लेकिन फिशेस में क्या है, गिल्स, जो सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला हवा ले सकती है, ऑक्सीजन, जो वाटर में डिसॉल्व हो, इसीलिए बाहर निकालो मर जाएगी। तो मारना नहीं है हमें, बाहर नहीं निकालना, ठीक है, ऊपर में डालो आ जाओ, पक जाएगी, है ना। चलो जोक से पार्ट, अब आ जाओ गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो यहाँ पे लंग क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर हमारे सबकी फेस को जब भी देखोगे तो हम सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से। तो ये जो दो हैं ओपनिंग, क्या है ये, पेयर ऑफ ओपनिंग। सबसे पहले चीज तुम्हारी क्या आती है, खुल जाए यार, अरे सबसे पहली चीज तुम्हारी क्या आ गई, पेयर ऑफ ओपनिंग। अब ये जो ओपनिंग है इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, नॉस्ट्रिल। क्या करते हैं, नॉस्ट्रिल, ठीक है। नॉस्ट्रिल के बाद जो हमारे पास सेकेंड चीज आती है वो आता है नीजल पैसेज। क्या आता है, ये यहाँ से नॉस्ट्रिल के बाद जो ये वाला पार्ट है तुम्हारा, ये क्या है, रास्ते की जगह है, नेजल पैसेज, ठीक है। नेजल पैसेज के बाद अगली चीज क्या आएगी तुम्हारी, जल्दी, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद आएगा
इसके बाद आएगा तेरी नाम याद करना मुश्किल हो रहा है। नहीं मेरा सांस लेना ये ब्रोंक्यूल्स किसके अंदर, ये लंग्स पढ़ा के था अंदर, पहले। एंड लंग्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, alveoli। लंग्स नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे सीधा ये लंबा सा डाल दो, ठीक है। और ये जो तुम्हारा सारा का सारा पार्ट है वो किसके अंदर आ गया, लंग्स। ठीक है जी। ये है पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है ये, पाथवे ऑफ मेनली गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन में बात की बात है, ठीक है। अब ये क्या है, पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें ठीक है। पाथवे का मतलब कि भाई कहाँ से ऑक्सीजन जाती है, कहाँ को वापस आती है, ठीक। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे जो पेयर ऑफ ओपनिंग है, यहाँ से रेस्पिरेशन तुम्हारा जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ब्रीदिंग है, वो शुरू होती है, ठीक है। नॉस्ट्रल ने क्या लिया, O2 जो है वो अंदर लिया, ले लिया O2 अंदर। अब एक एक चीज को ना बेटा ध्यान से समझते जाना। जो तुम्हारा नेजल पैसेज है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है म्यूकस, चिपचिपा सा होता है ना नाक के अंदर, एंड दूसरा है हेयर। दूसरा क्या है, हेयर। और ये बिल्कुल छोटे छोटे से माइन्यूट हेयर पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे से। कभी नोटिस किया, अगर फिंगरिंग करोगे, फिंगर अंदर डालोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बाल हैं छोटे छोटे से, ठीक है। और जो बड़े लोग होते हैं, बूढ़े लोग हो जाते हैं, कई बार तुमने देखा होगा कि नाक के ना बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हो जाता है, वो कट भी कर रहे होते हैं। आई हैव सीन सच सब पीपल, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम कि ये जो म्यूकस है या हेयर है नेजल पैसेज के अंदर, इसका काम क्या है। तुमने सुना होगा कि मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो मुंह से सांस लेते हैं, तो कहते हैं मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, और कहते हैं मुंह से जाओगे पता नहीं क्या अंदर हो जाएगा। मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, सांस कैसे लेना चाहिए, नाक से। क्वेश्चन राइज होता है क्यों, क्योंकि वो जो हेयर है वो जो डस्ट वो होती है उनको क्लियर करती है। एक्चुअली जो डस्ट पार्टिकल्स है या स्मोक पार्टिकल्स है, वो क्या है, इस म्यूकस के साथ एंड हेयर के साथ चिपक कर रह जाएगा और अंदर नहीं जाएगा। यानी इनका जो मेन काम है म्यूकस का एंड हेयर का, वो क्या काम है, फिल्ट्रेशन। क्या काम है, फिल्ट्रेशन। और किसका, एयर। जो हम हवा अंदर ले रहे हैं उसको क्या कर देता है, ये फिल्टर कर देता है। किस चीज से, मेनली डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक पार्टिकल्स। अब आते हैं हम फेरिंग्स के ऊपर। फेरिंग्स जस्ट एक ज्वाइनिंग है, किसके साथ, ट्रैकिया के साथ। लैरिंग्स भी क्या है, जस्ट एक ज्वाइनिंग है। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम, वॉइस बॉक्स, ठीक है। ये इनका कोई मेजर रोल है नहीं इसमें, जस्ट क्या है कि इस रास्ते में आ रही है तो चलो भी तुम भी आ जाओ, ठीक है। क्या है, रास्ते में आ रही है और कह रहा है चलो भी तुम भी साथ आ जाओ। तो ये दोनों ये है पाथवे, जस्ट क्या है, पाथवे। अब मेन आता है हमारा ट्रैकिया। क्या आता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर ना रिंग्स बनी होती है। कैसी बनी होती है, क्या बनी होती है, रिंग्स। और ये जो रिंग्स होती है वो सी शेप होती है। कैसी, कैसा शेप है इसका। यहाँ से सीबीएसई में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अगर ये ट्रैकिया में रिंग्स ना हो तो क्या होगा। अब क्या होगा, इससे पहले तो भी एक एग्जांपल देती हूँ। बलून देखा है, वो जो लंबे वाला बलून होता है, उसमें अगर हवा भरी हो तो उसका शेप जो वो इंटैक्ट होता है, बड़ा सा तुम्हें नजर आता है, लंबा सा, है ना। अगर उसमें से सारी हवा निकाल दे तो क्या होगा, सिकुड़ जाता है। तो सेम हमारे इस विंड पाइप के साथ होगा। जो ट्रैकिया है, इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, विंड पाइप। तो सेम चीज है हमारे विंड पाइप के साथ। अब ये भी तो तुम्हारे बलून की तरह ही है, पाइप की तरह ही है। पाइप में अगर तो हवा भरा हुआ है तो वो इंटैक्ट रहेगी, अगर वो हवा नहीं भरा होगा तो तुम्हारी गर्दन कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उस वर्ड को हम कहते हैं, जो वर्डिंग्स में लिखा है ना उनको ध्यान से समझना। उस वर्ड को हम कहते हैं, इट विल कोलैप्स। ट्रैकिया क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। कहाँ, कब गिरेगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर गिरेगा। कब गिरेगा, इन द एब्सेंस ऑफ
एयर। तो अब हाँ कोई दोनों ही, अगर एयर नहीं है तो कोलैप्स हो जाती है। तो कौन बचाता है इस कोलैप्सिंग से? अब कोई भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तो हो सकता है जब एयर ना हो, तो उस कोलैप्सिंग से बचाता कौन है? ये जो रिंग्स हैं वो बचाता है। ठीक है जी। एंड सी शेप का क्या मतलब है कि ये जैसे तुम्हारा ट्रैकिया है, इसके ऊपर ये ना पूरा गोला नहीं बनाता, आगे से लेकर पीछे तक नहीं बनाता, ये सिर्फ ऐसे होता है। ये कैसे है? आगे आगे से सी, पीछे से नहीं मुड़ रहा, देख रहे हो? तो ये शेप कैसा है? सी शेप। कैसा है ये? सी शेप। और ये इसको रिंग ऑफ कार्टिलेजेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये बना किसका है? कार्टिलेज का। किसका बना हुआ है ये? कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज यानी सॉफ्ट, कार्टिलेज यानी सॉफ्ट। को क्या कर सके? बेंड भी कर सके। ठीक है ना, अगर नहीं बेंड कर प्रॉब्लम आएगी ना। वो रीढ़ की हड्डी है, वो जो पीछे वो रीढ़ की हड्डी, इसमें भी ये आगे, हाँ ये पिन्ना बताया था, याद है तुझे? गुड। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के ऊपर ये क्या बना हुआ है? सी शेप रिडिंग बनी हुई है। ये क्लियर है टर्म बेटा अच्छी तरह से? अब यहाँ पे आकर क्या होता है कि हमारा ना ये जो ट्रैकिया है ये ब्रांचेस में उतर जाता है। किसमें आ जाता है? ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। अब ये जो ब्रांचिंग डिवाइड होती है, यहाँ पे क्या चीज बनता है? हमारा लंग्स बनता है। इसके अंदर एंट्री होती है इसकी क्या बन गया? ये हमारा लंग्स। ठीक है, अब ये जो ब्रांचिंग बनी ना, ये जो ब्रांचेस बना, इसको हमने क्या कह दिया? ब्रोंकाई। क्या कह दिया? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्यों कहा? क्योंकि दो ब्रांचेस बन गई हैं। अदरवाइज सिंगल को हम क्या कह देंगे? ब्रोंकस। क्या कह देंगे? ठीक है जी। अब ये जो ब्रोंकाई है, जैसे रूट्स होती है ना, वैसे ये किसमें होंगी? डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है। ताकि बताती हूँ ये भी कर लेना, ताकि ना अलग अलग जो है ना वो पार्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन को वो लेना सके। ठीक है, और इनको हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। स्पेलिंग मीनिंग क्लियर है? नीचे भी लिख देती हैं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना एक बलून शेप, कैसा शेप? बलून शेप। देखो जरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये बलून शेप स्ट्रक्चर। जितनी ब्रांचेस सबके साथ ये बलून शेप स्ट्रक्चर। बलून का क्या मतलब होता है? हाईली फ्लेक्सिबल। सेम तुम्हारा लंग्स भी क्या है? फ्लेक्सिबल हो जाता ना। क्या भरना है? हवा भरना। तो भाई बलून में भी क्या भरना है? हवा भरना है। और ये बलून को हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। लाई प्लूरल है और सिंगुलर एलयूएस लगा दोगे, सिंगुलर बनेगा एल्वियोस। ये जो है एल्वियोलाई, इसको बेटा अच्छी तरह से लिख लो ये चीज। इट इज द मेन स्ट्रक्चरल functional unit of lungs। कि हमने क्या कहा कि जो भी हमारा गैसेस एक्सचेंज एनिमल्स के अंदर हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है? क्या चीज चाहिए मेनली? तो लंग्स में ऐसी क्या चीज है जो हेल्प कर रहा है, जिसके बिना काम चलेगा ही नहीं? वो कौन है? यानी इस पर्टिकुलर एल्वियोलाई में जो गैसियस एक्सचेंज है वो टेक प्लेस करता है। गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे टेक प्लेस करेगा? एल्वियोलाई के अंदर। यानी अंदर क्या जाएगा? ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड।
समझ में आ गई? पक्का?